हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंपेयरिंग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन दोनों सीख लिया था। ठीक है, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी किया, उसके बाद हम लोगों ने इसे सॉल्व भी किया था। ठीक है, आज हम लोग उसी का एक छोटा सा पार्ट देखते हैं, उसके बाद बारी बारी से सारे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते चल जाते हैं। देखिए, चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, हमें उन दोनों में से अगर कभी कंपेरिजन करने के लिए दे दिया गया, कंपेरिजन क्या होता है देखिए पहले ही समझिए। एक तरफ 5 है, एक तरफ 15 है, हमें कंपेरिजन करने के लिए दे दिया किसी में से बड़ा कौन है, तो हम लोग सीधे बोल देते हैं कि ये बड़ा हो गया, 15 बड़ा है, हम लोग सब कोई जानते हैं। ठीक है, अगर कभी हमारे पास इस तरीके के नंबर हो गए जैसे कि 21.5, ठीक है, या 15.2, तो हम लोग इसमें से ही पता कर लेते हैं कि चलो भाई ये तो बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने आगे का नंबर, पॉइंट से पहले का, डेसिमल से पहले का नंबर देख लिया, उससे कंपैरिजन कर लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हो कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं 7/12 और मान लीजिए कि 8/11। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो बड़ी गड़बड़ बात हो गई। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि नीचे का बेस मिलाने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया है 7/11 और 9/11, ठीक है, इन दोनों में से बड़ा निकालिए, तो मैंने लाइक फ्रैक्शन में समझाया था कि जब बेसेस सेम हो जाते हैं तो हम सिर्फ ऊपर के नंबर्स को मिला के देखते हैं या उससे कंपैरिजन करते हैं। हमें पता चल गया कि तो 9 बड़ा है, तो हमें पता चल गया कि 9/11 बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो क्यों ना अगर हम ऐसा करें कि इस नीचे के टर्म को आपस में अगर मिला देते हैं तो ऊपर में जो भी होगा हम लोगों को तो सिर्फ ऊपर में कंपैरिजन करना पड़ेगा, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, बेसिक मेथड में आपको पहले समझा जाता हूँ, उसके बाद और भी जो करे मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। 1 मिनट में आपको समझा दूंगा और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर बाकी प्रोसेस है, मेथड है, वो तो हम लोग समझते ही रहेंगे। देखिए, मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो कर देते हैं। देखो, रूल हमारा वही है, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में हम लोग डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे, वो ऊपर और नीचे दोनों करेंगे। ठीक है, देखिए, अगर मैं 11 में ऊपर और नीचे से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे कितना मिल गया, ये नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ मैं क्या करूँ कि मैंने 12 से किया। क्यों किया, कैसे करते हैं, मैं उससे बात करता हूँ, पहले ये देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आया 77/132, तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया 96/132। तो अपने रूल के हिसाब से क्या था, जब नीचे का बेस मिल गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग सिर्फ ऊपर का मैच करवाएंगे। कितना है भाई, तो 96 कितना बड़ा हो गया 77 से, मीन्स हमारा ये जो 8/11 था ये बड़ा हो गया 7/22 से। कैसे किया हम लोगों ने, ध्यान से देखिए क्या किया, मैंने इन दोनों के बेसिस बराबर कर दिए। ठीक है, कैसे किए, डिनोमिनेटर बराबर, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके बेस में 11 है, ठीक है, यहाँ पे इसके बेस में 11 है और इसके बेस में क्या है 12 है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसके 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसके 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। अगर आप 12 और 11 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा 12 × 11, क्योंकि दोनों में से कॉमन क्या है 1। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई किया तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास नंबर आ गया तो उसके बाद हम लोगों ने आपस में आराम से कंपेरिजन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब लाइक फ्रैक्शन हो जाता है तो हमें मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसान होता है या कंपेयर करने में। एक हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आपके बुक में क्या किया है, देखिए, मान लीजिए कोई एक नंबर है 2/3 और एक नंबर है मान लीजिए 18/54। ठीक है, अब
आपको इन दोनों में कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है या दोनों बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या करो कि आप इन दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई करते चलते जाओ। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ क्या किया गया है आपके बुक में। 4/5 है, ठीक है, उसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 4 से, उसके बाद 5 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7 से। मीन्स ऊपर के न्यूमरेटर में 2, 3, 4, 5 से लेकर मल्टीप्लाई करते चले गए, ठीक है। नीचे के टर्म में भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करते चले गए, क्योंकि जो ऊपर हो वो नीचे होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड केस में भी इसी तरीके से किया, 2, 3, 4, 5, 6 से मल्टीप्लाई करते हुए चला गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग कोई ऐसा डिनोमिनेटर खोज रहे हैं जहाँ पर इन दोनों के नंबर्स सेम हो जाए, मीन्स डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो एक तो मैंने आपको तरीका समझा दिया था कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, लेकिन देखिए एक ऐसा कभी कोई केस आएगा, कभी ना कभी तो ऐसा आएगा ही आएगा, 2 से 10 से 50 से 100 से मल्टीप्लाई करते करते आप उस नंबर तक पहुँच जाओगे जहाँ पे नीचे के डिनोमिनेटर दोनों नंबर्स के सेम हो जाएंगे। देख रहे हो 4/5 और 5/6 ये 2 नंबर्स हैं, मगर इन दोनों के केसेस में डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। बस इसी कंडीशन में हमें क्या देख लेना है कि ये जो हमारा ये जो 24 है और ये 25, इन दोनों में से बड़ा कौन है, हमें पता चलेगा 25। मीन्स कि हमारा जो नंबर 5/6 है ये 4/5 से बड़ा हो जाए। देखा, ये हो गया आपके बुक का मेथड, थोड़ा सा लेंदी है, लंबा है। इससे क्या होगा कि आप आंसर तक तो पहुंच जाओगे। मान लो कि 30 आता 10 स्टेप के बाद, इसका 30 आता 12 स्टेप के बाद, तब तो आप लगे रहते इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ। लेकिन चूंकि आपकी बुक में इस तरीके से बनाया है तो मैंने आपको एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स भी समझा दिया। देखिए कैसे, अगर आपके पास 4/5 है और 5/6 है, आप कुछ मत करो, देखो इससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे 5 से, ठीक है। अब देखिए नंबर कितना हो गया ऊपर में 24/30 और यहाँ हो गया 25/30। ड्यू टू डिनोमिनेटर इज सेम, तो हमारा ऊपर का नंबर सिर्फ कंपेयर होगा। कितना मिलेगा हमें 24, छोटा हो गया 25 से। सो 4/5 आप इस तरीके से इसे समझेंगे, 4 लिखेंगे 4/5 इज लेस देन 5/6, ठीक है। देखिए इस तरीके से नंबर हो जाएगा, समझ आया। तो देखिए ये हो गया शॉर्ट ट्रिक। मीन्स अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आंसर सही आया या गलत, उस कंडीशन में आप इस शक्ति का इस्तेमाल करेंगे, पहले नहीं, ठीक है। आपको आपके बुक के मेथड से ही चलना है और आप बारी बारी से सारे नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए ही यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। देखिए इस मेथड में गड़बड़ कुछ नहीं है, ठीक ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा मगर आप इस चीज़ को कर ले जाइएगा। मेन इसलिए मुझे समझाना और इसमें समझाने का यही मेरा मतलब है, ये नहीं कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझा दूँ और आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझो। अब आप पूछोगे कि सर मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई बचा होगा इस तरीके से पूछने का। तो देखिए इस केस में क्या हो गया कि हमें नीचे का डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि हम लोगों ने लाइक फ्रैक्शन भरा हुआ है। लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या होता है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों नंबर्स के, ठीक है, तो हम सिर्फ ऊपर के नंबर से कंपेरिजन करके, प्रॉपर्टी था हमारे पास, उस नंबर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आगे बढ़िए। देखिए 5/6 और 13 और 15, इन दोनों के केस में हम लोग पता कर रहे हैं कि इन दोनों को कंपेरिजन कीजिए, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे किया, ये तो उन्होंने कैसे किया, बुक में शॉर्टकट है, आप लॉन्ग कट तरीके से चलिएगा, आप लंबे तरीके से। आप 5/6 पहले लिखिए, उसके बाद दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10/12 हो गया। फिर आप लिखिए 5/6, फिर मल्टीप्लाई कीजिए 3/3 से, ठीक है, 15/18 हो जाएगा। फिर कीजिए 5/6 4/4, तो कितना हो जाएगा 20/24। फिर आ जाइए 5/6 5 × 5, ठीक है, 25/30। तो आप पूछिए कि आपको हम लोग को कैसे पता चलेगा कि 30 ही आए, यहीं तक रुकना है।
तो पता नहीं चलेगा। आप कम से कम ये 5/5 है ना, आप कम से कम 9 तक या 10 तक लेके जाएंगे, ठीक है, 9 तक तो मिनिमम, इसके फर्दर आगे। उसके बाद जो दूसरा हमारा टर्म है, देखिए 13/50, ऊपर नीचे 2 से 26/30। जब आप दोनों नंबर को मिलाइएगा, देखिए 30 दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए 30 दोनों में कॉमन हो गया, बस हमें ऊपर का नंबर बस मिला लेना है। एक जब नंबर 25/30 है और दूसरा नंबर जब 26/30 है, ठीक है, तो हमें 26 पता चल गया कि बड़ा है, मीन्स हमारा 13 और 15 क्या हो जाएगा, इन दोनों में बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। चलो भैया, ये तो हम लोग पहले भी किया हुआ है, इसे फिर से देख लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हम होप कि आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आता है, ठीक है। ऑर्डर यूजिंग जो एक ग्रेटर साइन है और स्मॉलर साइन और इक्वल साइन। तो सबसे पहले हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं जो हमें चाहिए। देखिए ये नंबर कितना है, शेडेड पोर्शन कितना है, तो आप बोलिएगा, हम लोग इधर लिखते चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ए में क्या है 3/8, इस वाले डायग्राम में 3/8, इस वाले में कितना है भाई, तो हमें पता चल गया कि ये तो 2/8 है, 6/8 है, 2 तो हमारा अनशेडेड पोर्शन है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है मेरी तरह। देखिए यहाँ कितना टर्म है, तो 1 2 3 4 शेडेड पोर्शन है और 4 अनशेडेड पोर्शन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और इसमें कितना हो गया 1/8। चलिए सबसे पहले अब मुझे समझाइए कि इसमें सबसे छोटा कौन होगा। तो हम लोगों ने लाइक और अनलाइक अभी भी सीख के आया है, हमने देखा है कि नीचे में सबके सेम है, क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें तो सोचना ही नहीं है। जो सबसे छोटा हम पहले लिख रहे हैं असेंडिंग के लिए, ठीक है, यानी कि 1/8 छोटा होगा 3/8 से, और छोटा होगा 4/8 से, और छोटा होगा 6/8 से, ठीक है। इस तरीके से असेंडिंग हो गया। डिसेंडिंग के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसी ऑर्डर को थोड़ा सा चेंज कर लेना है। डिसेंडिंग के लिए देखिए 6/8 क्या होगा, बड़ा होगा 4/8 से, 4/8 किससे बड़ा होगा 3/8 से, और 3/8 किससे बड़ा होगा 1/8 से, ठीक है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, कोई दिक्कत। तो आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से सॉल्व किया, 2 भी इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर शो करना है, कर लेते हैं। देखिए ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ठीक है। देखिए नीचे के कितने हैं 6, तो हमें एक लाइन को कितने भाग में डिवाइड करना है 6 पार्ट में। देखिए तो इसे हमें कितना करना पड़ेगा 6/6, हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ है कि 6/6 का मतलब कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 3 2 1। देखिए ये 1/6, ये 2/6, ये 3/6, ये 4/6 और ये 5/6, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए इसे हम लोगों ने लिखा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, और ये हो गया हमारा 12/6, ठीक है। और यही 12/6 को जो आप कट कीजिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 2, ठीक है। 6/6 को कट कीजिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा 1। अब हमें बताइए कि क्या खोजना था, 2/6 गोल कर दिया, 4/6 इसे भी गोल कर दिया, ये 6 है, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है।
8/6 बच्चे इसी में फंसेंगे। बहुत सारे बच्चों का 8/6 निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग यहीं तक आकर रुक जाएंगे। हम लोग जितने अभी तक सवाल बनाए थे, मतलब मोस्टली मैंने तो आगे तक का समझा दिया था, मोस्टली जो बच्चे हैं वो इसके आगे कभी गए ही नहीं, इसके आगे कभी पहुंचे ही नहीं। तो इस तरीके से उनके लिए 8/6 निकालना मुश्किल हो जाएगा। और देखिए 6/6, तो ये हो गया 6/6। ठीक है, इसलिए जो बच्चे लास्ट क्लास या इसके पहले क्लास अटेंड नहीं किया, कोई बात नहीं, आप यहाँ से इस चीज़ को समझ लीजिए कि 2/6, 3/6, 6/6 तक तो सब कोई निकाल लेगा, लेकिन 8/6 में उनके पीछे फंस जाएंगे। बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि 8/6 तो बड़ा हो गया। अभी तक हम जितने वैल्यू निकाल रहे थे न्यूमरेटर सब में छोटा था, ठीक है, लेकिन ये ऐसा वैल्यू है जिसमें न्यूमरेटर ही बड़ा है, तो उस तक कैसे पहुँचेंगे? तो सिंपल मेथड है, बस उसी को आगे बढ़ाते चला गया। ठीक है, चलिए, इस पर हम लोग ने एक पूरा क्लास लिया था और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया था, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, इसको देखिए, इसमें कंपैरिजन कीजिए। इसमें क्या है, नीचे के बेसिस सेम है। आज क्वेश्चन 3 तक कर लेंगे कम से कम। देखिए 5/6 एंड 2/6, इसमें तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे के बेसिस या डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/6 बड़ा हो जाएगा। मैंने एरो उधर उसके तरफ घुमा दिया, कलर चेंज कर देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 3/6 और 0, मुझे ये समझा दीजिए कि 0 कभी भी पॉजिटिव नंबर कोई भी एक 0.1 भी होगा ना, 0 से बड़ा होगा। तो अगर आगे नेगेटिव टर्म नहीं लगा हुआ है, वो वैल्यू हमेशा बड़ा होगा 0 से, तो हमेशा ग्रेटर देन का साइन आगे की तरफ होगा। ये देख लीजिए, नीचे के बेसिस तो दोनों के सेम है, इसका मतलब सिर्फ हमें ऊपर देखना है, तो कितना हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। देखिए नीचे के बेसिस क्या है, सेम है, क्या हमें देखना है, सिर्फ ऊपर, तो 8/6 क्या हो गया, बड़ा हो गया। समझ रहे हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से अभी कुछ ज़्यादा उस तरीके से टफ नहीं है। मैंने चूंकि नीचे के बेसिस सेम है तो ऊपर से सिर्फ कंपैरिजन किया है। ठीक है, अब आ जाइए, अब यहाँ होगा गड़बड़। कैसे, देखिए इस वाले में, इस वाले में, ये दोनों तो आप लोग कर ले जाइएगा, मुझे पता है कैसे। यहाँ पे 5/6 बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे के बेसिस सेम है, हमें सिर्फ ऊपर का कंपेरिजन करना है। नीचे के बेसिस सेम है, ऊपर कंपेरिजन करना है। अब 1/7 और 1/4 में गड़बड़ होगा। ठीक है, तो इसे ही देख लेते हैं, 1/7 एंड 1/4। अब हमें क्या करना है कि इसके बेसिस हमें चेंज करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपके बुक में जो दिया है वो, और एक तरीका जो मैंने आपको समझाया है, तो मैं सबसे पहले अपने तरीके से समझा देता हूँ, और जो बुक का मेथड है उसको मैं आपको समझा दूंगा, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। देखिए मैं क्या करूँगा, ऊपर और नीचे 4 से यहाँ मल्टीप्लाई और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 4/28 और यहाँ हो जाएगा 7/28। अब मुझे समझाइए कि जब बेसिस या नीचे के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं, सिर्फ ऊपर का टर्म बड़ा कौन हुआ, तो 1/4। 1/7 से 1/4 छोटा है। ये आपका हो गया शॉर्टकट तरीका। लॉन्गर तरीके से आप लोग जानते हैं कि हमें 1/7 को, देखिए आप क्या करेंगे, 1/7 लिखेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/14। अगला 1/7 उठाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3/21। फिर अगला 1/7 उठाएंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4/28। कोई भी शॉर्टकट तरीके से मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे। कम से कम कहाँ तक जाना है आपको, 8 या 9 तक तो जाना ही जाना है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते, 4/4, 5/5, 6/6। ठीक है, अब आ जाइए, इस वाले में भी आप इसी तरीके से करेंगे। हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस तरीके के 5 और पेयर बनाने हैं, उससे साइन देने अपने तरीके से, आप खुद से कर लीजिएगा। 3 में कंप्लीट ही समझो। नेक्स्ट क्लास में मैं 4 से डायरेक्ट समझाना शुरू करूँगा और धीरे धीरे आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।